गोविंद गोपाल की जय। भगवान हम क्या बतावें, बताओ आप। हमें तो ऐसा लगता है कि महापुरुषों ने कितना अमृत भर दिया है संजीवनी के अंदर। साधक जैसा भाव चाहे, बस जैसा उसका स्वभाव हो उसी के अनुसार उसको साधन दे दिया है। रामचरितमानस की ये जो 2 चौपाई है ना, परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन माही, ताहा कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, ताहा कहूँ जग कछु दुर्लभ नहीं। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदमाही, पर पीड़ा सम नहीं आदमाही। केवल बस एक ही भाव है। हमारे तो मोहन भाई साहब एक जची है। केवल ये भाव भगवान की कृपा से, मैं तो यहाँ मेरे लिए ही कह रहा हूँ, आप सब लोगों को तो देखो ठाकुर जी का इतना लगे हुए हो, मैं तो मेरे को समझाने के लिए ही कह रहा हूँ कि महाराज जी, महापुरुष ठाकुर जी मुझ पर ऐसी कृपा करे कि कोई भी काम करना है तो मेरे मन में ये भाव आ जाए, मुझे अपने सुख के लिए नहीं करना है। बस इतनी सी बात है, केवल बस ये भाव मेरा पुष्ट हो जाए, ये भाव एकदम रग रग में ये जम जावे कि मुझे अपने सुख के लिए नहीं करना। सहज कर्म भी अगर हम करें और सहज कर्म के साथ में भी ये भाव रहे कि इसके द्वारा दूसरों को सुख मिले, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो सहज कर्म भगवत प्राप्ति बना कर लेगा। बस सहज कर्म में भी अगर हम अपने सुख के लिए करते हैं ना, तो वो ठीक नहीं है। अर्जुन महाराज को भी भगवान कहते हैं तेरे पास ये सहज कर्म है, युद्ध सामने आया तो सहज कर्म है, क्षत्रिय है, लेकिन इसको अनासक्त भाव से करना है। अनासक्त क्या है कि केवल मुझे बदले में इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ नहीं, सबको सुख मिले, सबका हित हो, सबका कल्याण। केवल ये भाव, केवल एक भाव। घर में कोई भी काम करें, हमने तो यहाँ तक सुना है महापुरुषों से कि केवल एक भाव रह जावे कि मुझे दूसरों के सुख के लिए करना है, दूसरों को आनंद देने के लिए करना है। तो रसोई बनाना, किसी से बात करना, सब काम है जो प्रीति अपने को उस प्रेम से अभिन्न करने के लिए हो जाएंगे। केवल एक भाव पुष्ट हो जावे, ऐसी हम सब पर एकदम ऐसे हमारे भाव रग रग में जम जाए, बस एकदम केवल मेरे द्वारा सबको सुख मिले, सबका हित हो, सबका मंगल हो, केवल एक भाव, बस एक भाव। और कम से कम देखो भाई, ये बात हम काफी हमारे सत्संग में भी चलती है, कम से कम एक बात तो आज स्वीकार कर ही लो कि मेरी वाणी के द्वारा, मेरी वाणी में इतनी मधुरता आ जावे, इतना मिठास आ जावे कि मैं मेरी वाणी के द्वारा किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊं, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाऊं। बस कम से कम तन कर, मन कर, वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झरत है, देखत उसके मुख। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, ये मामूली बात नहीं है। ये आप अपन बड़ी बड़ी बातें तो ठाकुर जी की कृपा से धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात उसका देखने मात्र से, उसके दर्शन करने मात्र से सामने वाले को शांति मिल जाए, सामने वाले के हृदय में आनंद छा जाए, देखने मात्र से। बताओ आप। और हमारे सेठ जी हमारे को ऐसा बनाना चाहते हैं। हमारे सेठ जी कहते हैं आप लोग ऐसे बन जाओ कि आपके दर्शन करने मात्र से, आपको याद करने मात्र से, आपके घर का कोई प्रसाद पाले में तो उसका कल्याण हो जाए।
उसकी मुक्ति हो जाए। ऐसा जीवन हमारा बन सकता है, और करना कुछ नहीं। ये बड़ा मानव जीवन है ना, मामूली नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए मिला है। और भगवान ने सारी चीजें दी है हमारे को, सब कुछ दिया है ठाकुर जी ने, कोई कमी रखी नहीं है। केवल भाव, बस केवल विचार बन जाए कि बस अब तो देखो भाई, अब तो बस, अब तो हो गया, सब कुछ कर कुरा के देख लिया हमने, अब तो बस एक, बस सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होई। बस एक भगवान के चरणों में मेरा प्रेम प्रीति, वो कब होगी कि जब हम हमारे द्वारा किसी के प्रति कोई भीतर से अहित का भाव आएगा ही नहीं। हमने तो हमारी इसी केस में एक बात सुनी मोहन भाई साहब, सुरेश जी, बड़ी विलक्षण बात है। देखो सभी साधक इस बात पे ध्यान देवे, एकदम इस बात को आज और अभी अभी स्वीकार कर ले, अभी स्वीकार कर ले, अभी अभी, बस अभी काम हो गया। केवल स्वीकार करने मात्र से, केवल एक विचार करने मात्र से कि हम भगवान के अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सज सुख राशि। तो भगवान के अंश होने से भगवान की जो क्वालिटी है, भगवान के अंदर जो विशेषताएं भरी हुई है ना, वो भगवान के अंश में भी है। तो भगवान क्या है कि भगवान हित स्वरूप है। भगवान कभी हमारा अहित कर नहीं सकते। भगवान जैसे प्रभु मूर्ति कृपामयी है, ऐसे भगवान हित स्वरूप है, और हम उनके अंश हैं, तो हम भी हित स्वरूप है। हमारा स्वरूप हित से परिपूर्ण है। हमारे अंदर अहित नाम की किसी के प्रति एक इस भाव को पुष्ट कर ले कि मेरा स्वरूप है जो हित स्वरूप है, मैं हित सखी हूँ। हमारे हित हरिवंश महाप्रभु है ना, राधा वल्लभ जी के, वो अपने आप को हित सखी, मैं केवल मेरे रग रग से, कण कण से हमेशा हित ही निकलता है, क्योंकि मेरे अंदर हित के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो अपने आप को पहले प्रतिष्ठित कर लो कि मैं हित स्वरूप हूँ, मेरे मेरे अंदर किंचन मात्र भी विकार नहीं है, मेरे अंदर किंचन मात्र भी किसी को तकलीफ देने का भाव नहीं है ही नहीं, क्योंकि मैं साक्षात भगवान का अंश हूँ। मेरे अंदर किंचन मात्र भी किसी को कष्ट देने का भाव आता ही नहीं, है ही नहीं मेरे अंदर। पहले उसको माने और फिर दूर करे, ये तो फालतू में एक उसको असत को सत्ता देना है, हमारे अंदर है ही नहीं। हम तो हित रामोताल जी, स्वरूप है केवल। रामोताल जी, देखो, राम राम। हाँ राम राम मोहन भाई साहब, बताओ। रामोताल जी, आपने शेर जी की बात बताई तो एक उनकी बात याद आ गई कि पढ़ा था सुनाओ। पुस्तक में कि शेर जी कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम। हाँ तो भक्त पहले भगवान की शरण होता है, भगवान को भजता है, तब भगवान उसको भजते हैं। किंतु भक्त का तो जो बुरा करता है उसको भी वो उसका भला ही करता है। हाँ, भक्त है तो जो, कितनी ऊंची बात है ये। हाँ कितनी ऊंची बात है, बताओ आप, कितनी, तो भगवान इन श्रेष्ठ महापुरुषों के मुख से ये बात कहलाना चाहते हैं। कहलाना चाहते हैं। नारायण नारायण। बहुत विलक्षण बात। कुमार संत के यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जय हो, बहुत ये बढ़िया। संतों का स्वभाव है, बताओ आप। हमारे देखो मोहन भाई साहब, ये बात ऐसी ठाकुर जी की कृपा से बैठ जावे ना, हम आड़ नहीं लगावे अपने आप को कभी भी, कामी क्रोधी लोभी बेकार समझे ही नहीं। अपने आप को यह समझे मैं तो हित स्वरूप हूँ, मैं तो साक्षात ठाकुर जी का लाडला हूँ एकदम। बस मेरे अंदर, हमारे प्यारे, हमारे प्रियतम में इतनी क्वालिटी है, तो हमारे में क्यों नहीं है? हम क्यों आड़ लगावे, क्यों आड़ लगावे, बताओ आप। हमारे ठाकुर जी महापुरुष सब हमारे को देने को तैयार बैठे। ये भगवत प्राप्ति और वो जो प्रेम है ना, इसमें साधक के मुख्य बात ये है कि वो आड़ लगा देता है कि अरे मेरे अंदर तो अभी ये कमी है, ये है, ये विकार है, ये है, ऐसी ऐसी बातें हैं।
ये मान करके कितने ही तो जन्म बीत गए और इसमें भी कितना ही समय बीत गया। मैं तो केवल आज अभी अभी इसी क्षण एकदम ये बात कि मैं तो हित स्वरूप, ये हित स्वरूप मानते ही आपके द्वारा कभी किसी का हित होगा ही नहीं। अगर संस्कारवश या कभी कोई ऐसा हो गया तो वो तुरंत तुरंत चेत जाएंगे कि अरे ये सब हो गया, और वापस तुरंत एक भीतर से प्रार्थना निकलेगी और ठाकुर जी से एकदम एकदम ऐसे भावपूर्ण प्रार्थना निकलेगी कि ठाकुर जी अब आगे से मत करवाना हमारे से, अब ऐसा अब हो गया तो हो गया, और उनसे माफी मांग लेंगे एकदम कि भाई हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे द्वारा आपको थोड़ा सा कष्ट पहुंचा है, आप हमें माफ कर दीजिए। इतनी दीन्यता, दीन्यता है ना वो प्रीति की जननी है। इतनी दीन्यता आ जाएगी, इतनी करुणा आ जाएगी, इतनी प्रीति हो जाएगी, हमारे देखने मात्र से प्रीति उमड़ने लग जाएगी। किसी चीज को दृष्टि देंगे तो वहां प्रेम उमड़ने लग जाएगा। ऐसा जीवन बन जाएगा, इतना मधुर, इतना मीठा, इतना प्यारा, और वैसा जीवन है हमारा। केवल केवल बस इस भाव को पुष्ट कर लेना, केवल बस। अवसर मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको, कर्म करो निष्काम भाव से, मार्ग में मत रुको, और कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, दास भाव से झुको। अवसर मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूक, जा पहुंचो बैकुंठ धाम में, कल युग के मार्ग मुको, और फिर जन्म नहीं हो ये जगत में, इमरत से क्यों उको। बस केवल बस, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। केवल ऐसे महापुरुष मिल गए, ऐसी सत्संग मिल गई, और सबको संजीवनी में जोड़ो, सबको। बस एक ही काम हमारा तो कि बस आओ सा सत्संग में पधारो, आवो रे साथीड़ा आपा सत्संगत में जावाला। बस केवल एक ही भाव, कल युग में सत्संगत करके सतयुग कर दिखलावाला। पास पड़ोसी कुटुंब कबीलो सबने नूत बुलावाला। गांव शहर और गली गली में, अरे हेलो आज फिर चलो भाई साधक संजीवनी में चलो। बस